खरगोन जिले में मंगलवार की सुबह हुए हादसे ने 24 घरों के चिराग बुझा दिए। जरूरत है ऐसे हादसों पर नकेल कसने की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की। खरगोन जिले में मंगलवार का दिन अमंगल लेकर आया है। एक काली सुबह ऐसी आई कि कम से कम 20 से 23 लोग असमय काल के गाल में समा गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खरगोन जिले के दसंगा रोड की, जहाँ पर एक अनियंत्रित यात्री बस पुल के नीचे जा गिरी, जिसकी वजह से लगभग 23 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना विभत्स था कि कम से कम वहाँ पर 35 से 40 लोग घायल हुए हैं। मौके पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, एसपी धर्मवीर सिंह यादव, एसडीएम ओम नारायण सिंह भी पहुँचे। वहाँ से घायलों को और मृतकों को खरगोन जिला अस्पताल भेजा गया है। खरगोन जिला अस्पताल में मरीजों की चीख पुकार और परिजनों के रुदन से पूरा अस्पताल गूंज उठा। यहाँ पर देखा जाए तो अस्पताल में कई व्यवस्थाएं भी सामने आई। मरीजों को बेड की जगह नीचे लेटाया गया था। बाद में कलेक्टर के आने के बाद ताबड़तोड़ मरीजों को सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों की टीम भी मरीजों को उपचार करने में जुटी हुई रही। इसके बाद इंदौर ग्रामीण आईजी राकेश गुप्ता भी खरगोन पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और एसपी धर्मवीर से मामले की जानकारी ली। आईजी राकेश गुप्ता से हमने बात करी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने भी मामले को लेकर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल मरीजों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री कमल पटेल का भी खरगोन आने का बताया जा रहा है। और आपको हम बता दें कि घायल मरीजों ने बताया, जब उनसे हमने बात करी, जो आगे केबिन में बैठे थे, उनका कहना था कि ड्राइवर की इसमें पूरी तरीके से लापरवाही है। ड्राइवर काफ़ी स्पीड में गाड़ी को चला रहा था और कई यात्री ऐसे भी थे जो कम से कम मतलब कि ये ड्राइवर की गति से लेकर परेशान थे। वो कुछ ड्राइवरों के बाद उससे पहले ही घटना घटित हो गई। यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक रवि जोशी ने भी हादसे को लेकर चिंता जाहिर की है और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप ARTO बरखागोड़ पर लगाया है। उनका कहना है कि ARTO इंदौर से पूरा यातायात विभाग का खरगोन जिले में संचालन करती है, वो खरगोन नहीं आती है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गंभीर जो लापरवाही हुई है। हम अगर मानते हैं कि जब हादसे होते हैं तो अक्सर 4 लाख रुपये 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इन सहायता राशियों से किसी के परिवार की संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते, किसी के परिवार की भरपाई नहीं कर सकते। ऐसे हादसों पर अंकुश लगना चाहिए। खरगोन जिले में पिछले 1 महीने की बात करें तो पिकअप वाहन पलटी खाया था, एक पिकअप और एक कार की टक्कर भी हुई थी। इस तरह के हादसे होते रहते, लोग असमय काल के गाल में समाते हैं। होता क्या है, सिर्फ उन्हें उपचार के नाम पर उनका उपचार किया जाता है या फिर संवेदना के नाम पर उन्हें 4 लाख रुपए की सहायता राशि देकर अपने कार्य की इतिश्री कर जाती है। जबकि होना ये चाहिए कि ऐसी लापरवाह लोगों के ऊपर कार्रवाई हो ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा घट न सके। विजन न्यूज के लिए शकील शेख, खरगोन। खरगोन जिले में मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा घटित हो गया। हादसा भी ऐसा कि करीब 24 घरों के आंगन को सूना कर गया। यह सभी लोग एक यात्री बस में सफर करते समय हादसे के शिकार हो गए। इनमें से कई यात्री ऐसे थे जो किसी शादी समारोह में शामिल होने को आए थे। कोई शादी में शामिल होने जा रहा था तो कोई छुट्टियां मनाने अपने घर आए थे। हंसते खेलते सब अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि कुछ ही पलों बाद काल उनका इंतजार कर रहा है और उनका हंसता खेलता जीवन चंद लम्हों में वीरान हो जाएगा। मंगलवार का दिन इन सभी के लिए अमंगलकारी साबित हुआ। चंद मिनट पहले जिन्हें अपने रिश्तेदारों, अपने परिचितों और अपने घर जाने की खुशियां थी, वह खुशियां काफूर हो गई और खुशियों की जगह चीख पुकार मच गई। न जाने वह कौन सी घड़ी थी कि उन्हें असमय काल के गाल में समाना पड़ा। न जाने कितने लोग कुछ दिनों, कुछ महीनों के लिए अपाहिज हो गए और इनमें से न जाने कितने ही लोग कुछ दिनों के लिए बिस्तर तक सीमित रह गए। कुछ ऐसे मासूम बच्चे भी थे जिन्होंने अभी अपने जीवन के बसंत में कदम रखा था और वह काल के गाल में समा गए। ऐसे हृदय विदारक दृश्य देखकर हर कोई विचलित हो गया और उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। यात्री बस चालक की लापरवाही की वजह से ग्राम डोंगरगांव के समीप एक पुल से बस अनियंत्रित होकर करीब 40 फीट ऊंचाई से सूखी नदी में जा गिरी। बस के गिरते ही चीख पुकार मच गई। हादसे में 24 यात्रियों की मौत हो गई। इनमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बस बैजापुरा से इंदौर जा रही थी। यात्रियों के मुताबिक तय समय से पीछे होने के कारण चालक वाहन को तेज गति से चला रहा था। इस कारण हादसा हुआ।
बस के कैबिन में बैठे यात्रियों ने बताया कि बस का चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा था। अचानक उसने बात करते करते पीछे देखा और बस सीधे पुल के नीचे जा गिरी। हादसे में 45 के करीब यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 11 गंभीर यात्रियों को उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया है। 35 घायलों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलने पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, एसपी धर्मवीर सिंह यादव सहित प्रशासनिक अधिकारी घटना स्थल पहुंचे। यहां से घायलों का हाल जानने जिला अस्पताल भी पहुंचे। घायलों के मुताबिक बस में 65 से अधिक यात्री सवार थे। हादसा 8:30 बजे से 9 बजे के बीच हुआ। ग्रामीणों ने घायलों को बस के कांच फोड़कर बाहर निकाला। करीब 15 से अधिक घायलों को निजी वाहनों से अस्पताल लाया गया। इसके बाद एम्बुलेंस के पहुंचने पर घायलों को अस्पताल लाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव से 5 मिनट पहले ही बस निकली थी। बस तेज रफ्तार में चल रही थी। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया, मौके पर 15 लोगों की मौत हुई, जबकि 9 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा, हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हर संभव मदद में जुटा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन बस दुर्घटना में मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए और मामूली रूप से घायलों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट कर घटना पर शोक जताया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा, ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करता हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। राहत और बचाव दल को अपने अभियान में शीघ्र सफलता मिले, ऐसी प्रार्थना है। इंदौर में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने खरगोन की बस दुर्घटना हादसे में 2 मिनट का मौन रखा। हादसे की सूचना मिलने के बाद जिला अस्पताल पर जनप्रतिनिधियों की भी भीड़ उमड़ने लगी। पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार, खरगोन के पूर्व विधायक परसराम डंडीर, भगवानपुरा विधायक केदार डावर जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों के हालचाल जाने और उनके परिजनों से मुलाकात की और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पूरा जिला अस्पताल परिसर घायलों की चीख पुकार और परिजनों के रुदन से गूंज उठा। हर तरफ एक ही नज़ारा देखने को मिला, जिधर नजर दौड़ाओ उधर कोई अपनों को ढूंढ रहा था। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं महेश्वर विधायक विजयलक्ष्मी साधो भी जिला अस्पताल पहुंची। जब उन्हें पता चला कि सीटी स्कैन के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई। वो लेके भाग रहे हैं इधर से उधर, उनसे पैसे मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं हमसे पैसे मांग रहे हैं हम सीटी स्कैन के। ये मैडम आई थी, बात करो। साधो मैडम आई थी, साधो मैडम में आई थी, ये पैसे मांग रहे हैं। बोले मैडम बात करो सिविल सर्जन से। हेलो, कहाँ है महाशय आप? कहाँ पर हो? नमस्कार। ड्रामा में से तो अभी हो क्या है भाई? किधर तुम ड्रामा में घूम रहे हो? कमरे में बैठ के एंजॉय कर रहे हो? तो कलेक्टर साहब को बोलो कि बाहर आके मरीजों को देखे जरा। पैसे मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं सिटी स्कैन के। ये क्या आप लोग अलाउ करोगे? जो घर के घर बर्बाद हो गए, जिनका कोई माँ बाप नहीं है, एक बच्ची बेचारी 10 साल के 9 साल की अकेली पड़ी हुई है, क्या उसका पैसा कौन देने आएगा? व्हाट इज दिस? तुम कमरे से बाहर निकलो। देखो, ये हमारे जिले की सबसे बड़ी दुर्घटना निंदनीय है। जितनी इसकी निंदा की है उतना कम है। बहुत परिवार उजड़ गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिवारों को दुख वहन करने की शक्ति प्रदान करे ईश्वर। ये टोटल फेल्योर है सरकार का। सरकार जिस तरह से ऑफिस के कमरों के अंदर जो चल रही है, धरातल पे कोई जिए मरे, कोई कहीं भी जाए, कोई माँ बाप नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये सरकार सौदे की सरकार है, सौदे करके बैठी हुई है। कोई हम लोग जब किसी से बात करते हैं
किसी अधिकारी से, कोई भी अधिकारी कहीं ऑफिस में बैठा हुआ नहीं मिलता है। कभी इनके टीएल चलती है, कभी इनकी वीसी चलती है, कभी इनका कुछ होता है। धरातल पर व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इनकी मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की जो आरटीओ जिले के अंदर पदस्थ है वो कहाँ है। जो मुझे जानकारी मिली है कि कोई मैडम है, महीने में एक आध बार आती है, बटोर बटार के ले जाती है, उसके बाद उनका अता पता नहीं रहता है। ये शिवराज मामा की सरकार में बंदरबाट हो रही है। मस्त होके लोग घूम रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी। ड्राइवर का फिटनेस था या नहीं था, गाड़ी का फिटनेस था या नहीं था। ये जो परमिशन देते हैं, एक एक दो मिनट के अंतराल पे देते हैं। मुसाफिरों को बिठाने की मारामारी होती है। जो पैसेंजर है, ड्राइवर एकदम भागम भागी में रहता है। ड्राइवर को चाबुक लेके उसका मालिक बैठा रहता है कि इतनी सवारियां होना। 2-2 मिनट पे ये ओवरटेक करते हुए जाते हैं। व्यवस्थाएं पूरी बिगड़ी हुई है। कोई माई बाप नहीं है, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। अस्पताल के अंदर हम आए हुए हैं, अभी हम वहाँ पोस्टमार्टम रूम में होके आए, ट्रॉमा यूनिट सेंटर में होके आए। ट्रॉमा यूनिट सेंटर में एक 8-9 साल की बच्ची, उसके परिवार में बताया गया कि 2 डेथ हो गई है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। पड़ोस की एक महिला, वो भी उसी बस में घायल हुआ है, उसका कोई, वो बच्ची को देख रही है। यहाँ मैं आई हूँ, यहाँ कोई पता नहीं है। यहाँ पर जो ऑफिसर इंचार्ज है वो हुजूरी में लगे हुए हैं, कलेक्टर साहब की एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। अरे कमरे से बाहर निकलो, लोगों का रोना धोना सुनो, लोगों को देखो, तब तुमको वास्तविकता पता चलेगी। करीब 2 बजे इंदौर ग्रामीण आईजी राकेश गुप्ता भी जिला अस्पताल खरगोन पहुंचे और उन्होंने डीआईजी तिलक सिंह, कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और एसपी धर्मवीर सिंह यादव से हादसे के संबंध में जानकारी दी। आईजी राकेश गुप्ता ने मीडिया को बताया कि जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज सुबह की घटनाक्रम है। एक बड़ा गंभीर हादसा हुआ जिसमें कि एक बस एमएसटी ट्रेवल्स की बस है और वो बुराड़ नदी के जो पुल है उससे नीचे गिरी है और इसमें काफ़ी लोग की मृत्यु हुई है। अभी तक की जो संख्या है उसमें 23 लोग मृत हुए हैं। 11 लोगों को भी हम लोगों ने इंदौर एमवाईएच के लिए रेफ़र किया है ताकि उनका अच्छा इलाज वहाँ पर हो सके। कुछ घायल अभी भी यहाँ इलाजरत हैं और डॉक्टर्स की टीम लगातार लगी हुई है। एक साथी जो हमारे साथी मृत हुए हैं उनके परिवारजनों को उनका मृत शरीर दिया जाना, वो भी एक जिम्मेदारी के साथ तेज़ी से काम चल रहा है। तो कैबिनेट मंत्री भी आ जाएगा? जी, प्रभारी मंत्री जी के आने की सूचना है, जल्दी यहाँ आए। प्रथम दृष्टि पर क्या लग रहा कारण? देखिए, अभी कारण पे तो हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे। इसमें ड्राइवर जो हैं वो जीवित हैं, तो ड्राइवर के जीवित होने के कारण बहुत आसानी से हमें इसका कारण समझ में आएगा। अभी तो वो एक गाड़ी को सामने से आना होना बता रहे हैं, लेकिन चूँकि एक विस्तृत इसमें अभी विवेचना हमारी होगी, इसके बाद ही पूरा कारण बताना उचित होगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें इलाज को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत चिंतित रहे और उन्होंने सभी डॉक्टर्स, मुझे खरगोन की टीम के सभी लोग लगे रहे, लगातार इलाज में रत रहे हैं। इसके अलावा इंदौर में भी पूरी टीम तैयार है और इंदौर में भी इलाज अच्छे से अच्छा, बेहतर जो इलाज हो सकता है वो किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल भी हेलीकॉप्टर से खरगोन पहुंचे और यहां आकर जिला अस्पताल में उन्होंने घायल मरीजों से हालचाल जाने। घायल मरीजों ने प्रभारी मंत्री कमल पटेल को बताया कि बस का चालक बस को तेज रफ्तार में चला रहा था, जिसकी वजह से हादसा घटित हुआ। मरीजों से मिली जानकारी के बाद प्रभारी मंत्री ने नाराजगी जाहिर की और अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बरखा गौड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का उपचार निःशुल्क करने की बात कही। साथ ही कहा कि जो जहां इलाज कराना चाहता है उसका खर्चा सरकार वहन करेगी, किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्रभारी मंत्री के साथ सांसद गजेंद्र पटेल भी मौजूद थे। विदारक दुर्घटना है, लेकिन इसमें जो मेरी अभी जितने भर्ती हैं पैसे उनसे चर्चा हुई तो बहुत तेज गति से रफ्तार से थी। एक दूसरा उसके अंदर 67 से ऊपर सवारी थी, जबकि 37 सीटर है, 33 सीटर सवारी। और इसलिए प्रथम दृष्टया ड्राइवर की लापरवाही, साथ में आरटीओ की लापरवाही, और इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से आरटीओ को सस्पेंड करता हूं और इसकी जांच के आदेश देकर, और जो भी थाने आते हैं उनकी भी देखना चाहिए कि ओवरलोड सवारी ना चले, क्योंकि एक दुर्घटना पहले हो चुकी है पिछले साल और मैंने निर्देश दिए थे, उसके बाद में भी पालन आरटीओ ने नहीं किया, और इसलिए तत्काल प्रभाव से आरटीओ को सस्पेंड किया जाता है और पूरी जांच करा के और भी जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आगे आइंदा ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए प्रशासन को निर्देशित किया गया है। पुल को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो टेक्निकली रूप से गलत बना हुआ है। अब उसकी जांच होगी, जांच में अगर टेक्निकल रूप से गलत है तो जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और आगे से ऐसी घटना ना घटे इसके पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री सरकार, हमने आज कैबिनेट में मैं गया, चर्चा की, मुझे तत्काल मैंने भी इच्छा जारी की मैं जा रहा हूँ, उन्होंने कहा गाड़ी से नहीं तुम हेलीकॉप्टर से जाओ, तत्काल पहुँचो, इलाज कराओ और दोषियों के खिलाफ अगर कोई है तो कार्रवाई करो। सरकार पूरी तरह से सख्त है और ऐसी घटनाएं हैं कि लापरवाही प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुई है। सीधा सीधा आरटीओ को 70 सीट बस में कैसे जा रही, 35 के उसमें क्या करते हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं, और इसलिए जो जो दोषी होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राहत की राशि 4-4 लाख रुपए जो इसमें जिनका देवसान हुआ, दुर्घटना में मृत्यु हुई, उनके परिवार को सहायता देने के लिए की गई है। 50-50 गंभीर रूप से घायल है उनको किया गया, 10-10 हज़ार सामान्य रूप से घायल है। उसके अलावा पूरा इलाज इनको पूरा तरह स्वस्थ करके 1 रुपया भी इनके परिवार का नहीं लगेगा, सरकार उठाएगी। मंत्री जी, जब भी कोई दुर्घटना होती है बस की टाइमिंग मिलाने के लिए ओवर स्पीड होती है। हाँ, वो भी अब जांच का विषय रहेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन जितने भी सवारी जो थी उसमें जो पेशेंट है उनसे मैंने पूछा, माता बहने सब बता रहे कि बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी थी और इस पर रोक लगना चाहिए, इसलिए उस पर भी विचार करेंगे कि अगर इनका टाइमिंग 5-5 मिनट का जो रहता है उसके ऊपर विचार करके किया जाएगा। और अभी हम एसपी को निर्देश दे रहे हैं पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को कि सब जगह चेक करें, उनकी गाड़ी की फिटनेस चेक करें, ड्राइवर की फिटनेस भी चेक करना चाहिए और ओवरलोड सवारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो कुछ 15-20 दिन तक कार्रवाई होती है, उसके बाद पेंडिंग हो जाती है। नहीं, लेकिन इस बार हम सख्त कार्रवाई करें, हमने तो कहा ना तत्काल आरटीओ को सस्पेंड किया, उसके साथ जितने अधिकारी उसमें नीचे कर्मचारी जो दोषी होंगे उनको भी खिलाफ भी कार्रवाई करें। घायलों की स्थिति देखिए किस तरह से घायल स्थिति, देखिए अभी जो जितने हुए सबसे मेरी बात हुई, बेहोश कोई नहीं है यहाँ, और बच्चे ईश्वर की कृपा है कि लोग बच गए, क्योंकि ये पीछे बैठे थे, पीछे से गाड़ी हुई। और मैं स्थानीय जनता जो वहाँ के गाँव के लोग थे हमारे, जिन्होंने तत्काल वहाँ पहुँचे, बस उल्टी पड़ी थी उसको सीधा किया, घायलों को निकाला, इसलिए उनका मैं प्रशंसा भी करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनका सम्मान करेगी सरकार। जो भी समाज सेवा का कार्य करते हैं अपने तत्काल मौके पे पहुंचे, और हमारे एसपी भी तत्काल पहुंचे, कलेक्टर पहुंचे, हमारे जिलाध्यक्ष पहुंचे पार्टी के, और वहाँ लोकल हमारे उपाध्यक्ष हैं बद्रीलाल जी पाटीदार, सबसे पहले वहाँ पूरी टीम लेके पहुँचे और उन्होंने हेल्प की, उसके लिए उनका हम सम्मान। कितने लोगों की मौत हुई और कितने घायल हैं? अभी तक जो जानकारी आई है उसमें 24 लोगों की मृत्यु हुई है और करीब यहाँ पर 48 लोग भर्ती हैं विभिन्न अस्पतालों में, क्योंकि यहाँ से रेफर किया इंदौर। अभी मैं इंदौर भी जाऊँगा और जो अस्पताल में होंगे उनको देखूंगा और उनका अच्छे से अच्छा उपचार कराएंगे ताकि जितने लोग भर्ती सब स्वस्थ हो जाए। बस मालिक के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई कदम उठाया जाए? बिल्कुल करेंगे, जो जो दोषी होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। अब सवाल यह उठता है, जब भी कोई हादसा घटित होता है, शासन प्रशासन से लेकर मंत्री संतरी तक अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और मुआवजा राशि देकर मामले की इतिश्री कर लेते हैं। कुछ दिनों तक कार्रवाई के नाम पर प्रशासन का डंडा चलता रहता है, लेकिन उसके बाद फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्या आगे चलकर ऐसे लोगों पर नकेल कसी जाएगी या फिर इसी तरह से यह घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहेगी? इन पर लगाम लगाने वाला कोई खैरनवार सामने आएगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। और जैसे गई वैसे नदी में जाके ड्राइवर तेज गति से चला था गाड़ी? बहुत तेज चल रही थी गाड़ी। कितने लोग थे बस में? पूरी बस भरी हुई थी और 10-12 दिन खड़े थे।
मतलब ड्राइवर की लापरवाही से घटना घटी। हाँ, ड्राइवर की लापरवाही से। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? डोंगर गांव से भागने जा रहे हैं। क्या नाम आपका? सावित्री बचाने। ये आपकी बच्ची है? हाँ, क्या नाम है इसका? हिमांशी बचाने। सुबह 7:45 बजे मैं लिक्की से बैठा, गाड़ी डोंगर गांव होते हुए लोनारा गई। वहाँ से गाड़ी फुल हो गई, 10-12 सवारी और बैठ गई इसमें। वो गाड़ी तेज़ चला रहा था ड्राइवर। फिर डोंगर गांव से हम निकले, वो टर्न लेने में गाड़ी ले रही एकदम, वो लहराते उतर सीधे रेलिंग से टकरा के सीधे अंदर गिर गई। मैं आगे ही बैठा था। कितने लोग थे बस के अंदर? 55-60 लोग थे कम से कम। खड़े थे 10-12, 50-55 सीटर तो ये 10-12 लोग और खड़े थे ऊपर। सीधे पुल के नीचे जाएगी? हाँ, सीधे पुल के नीचे जाके पलटी खा गई, वहीं की वहीं घूम गई गाड़ी। ये ड्राइवर की लापरवाही से घटना घटी। ड्राइवर की लापरवाही से, ये ड्राइवर की लापरवाही थी जब तो घटना घटी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ खान, कहाँ रहते हैं? इंदौर आज़ाद नगर, मदीना नगर। कैसे लाए आपको अस्पताल तक? आपको याद है कुछ घटना का? अस्पताल तक ये नहीं याद है, वो गाड़ी में लाए। गाड़ी में लेके आए? हाँ, कैसे, मतलब क्या हुआ था घटनाक्रम? कैसे हादसा हुआ बस का? एकदम स्पीड में गाड़ी जा रही थी, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के देखा और गाड़ी एकदम गिर गई। अच्छा, आप लोग कहाँ बैठे थे? ड्राइवर के पीछे। ड्राइवर के पीछे। कौन कौन था आपके साथ? मेरी मम्मी, मेरे भाई का छोरा। अच्छा, कहाँ चोटें आई है अभी आपको? यहाँ पे टाकिया है और कमर पे। और आपके साथ जो आपकी मदर थी और वो, उनको भी चोटें आई है? मेरी मम्मी तो फंसे थे, तो उनको ज़्यादा तबीयत खराब है। कैसे निकाला आप लोग? वो केबिन तोड़ के निकला लोगों ने। क्या नाम है आपका? शबनम। कहाँ रहते हैं? लिखी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।